हेलो दोस्तों, मेरे चैनल नवोदय जेनिक्स में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको मैंने पिछली वीडियो में नंबर सिस्टम और उसके पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो हमने आपको कराया था। इस वीडियो में हम पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं कराएंगे। तो इसमें आपको पूर्ण संख्या क्या है, उनमें आपको 4 नियम होते हैं उनको भी बताया जाएगा। अविभाज्यता के नियम, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेंगी। तब तक के लिए आप बने रहिए चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं हम पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संख्याओं के चैप्टरों को। तो बात करने वाले हम पूर्ण संख्या के। तो पूर्ण संख्या दोस्तों वे संख्याएं होती हैं जो प्राकृतिक संख्याओं में हम जीरो को सम्मिलित कर देते हैं। जैसे हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनाइट तक, ठीक। और इसमें अगर हम जीरो जोड़ देते हैं तो दोस्तों जीरो अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाती है? होल नंबर, पूर्ण संख्या हो जाती है। तो हम होल नंबर को W से डिनोट करते हैं और ये हो गए हमारी एक से अनंत तक नेचुरल नंबर, और जीरो को हम जो मिला देते हैं तो ये हमारी पूर्ण संख्या हो जाती है। अब हम बात करते हैं, अगर आपके पास दो पूर्ण संख्या है जैसे 3 + 5, तो इनका जो योग होगा वो हो जाएगा हमारा क्या? पूर्ण संख्या। दो पूर्ण संख्याओं का जो योग होता है हमारा क्या होता है? पूर्ण संख्या, ठीक। अब बात करते हैं दो पूर्ण संख्याओं के घटाना की। तो जब दो पूर्ण संख्याओं को हमने घटाया तो ये आया -2। अब क्या -2 हमारा होल नंबर है, पूर्ण संख्या है? नहीं ना। तो यह है हमारी पूर्ण संख्या। अगर हम दो पूर्ण संख्याओं को माइनस करते हैं तो वह अंतर पूर्ण संख्या, जरूरी नहीं कि वो पूर्ण संख्या हो। अब बात करते हैं गुणा के। 3 × 5 किया हमने, दो पूर्ण संख्याओं को अगर मल्टीप्लाई गुणा करते हैं तो ये हो जाता है 8। मतलब दो पूर्ण संख्याओं का हमने जब गुणा किया था तो क्या आ जाता है? तो ये आ जाता है हमारा क्या? पूर्ण संख्या। अब हमने आपको भाग की बात आई कि 3/5, तो इसका आंसर आ जाता है 0.6। तो हमने यहाँ पर आपको बताया कि जब हम दो पूर्ण संख्याओं का योग करते हैं तो आता है पूर्ण संख्या। ये आ गया 3 + 5 = 8। अब जब हम 3 - 5 मतलब दो पूर्ण संख्याओं का हमने जब माइनस किया तो क्या आ गया? -2। और ये क्या आया? पूर्णांक, अपूर्ण संख्या नहीं आया। तो दोस्तों हमने जब बताया कि जोड़ और गुणा यह पूर्ण संख्याएं, इनका योग और गुणा दो पूर्ण संख्याओं का। लेकिन अगर हम भाग की बात करें, मतलब घटाना और भाग की, तो यहाँ पर इसका पूर्णांक आ सकता है, ये जरूरी नहीं कि पूर्ण संख्या आए। अब बात करने वाले हैं हम आधारभूत संक्रियाएं की। तो आधारभूत संक्रियाएं हमारी जो मैथ में होती हैं वो क्या होती हैं? चार होती हैं। अब चार कौन कौन सी होती हैं? होती है प्लस, ये हमारी पहली संक्रिया हो गई, माइनस, गुणा और भाग। ये हमेशा आप पढ़ते चले आ रहे हैं, एक से एलकेजी से 1 2 3। ये हमें आपको हमेशा सिखाया जाता है कि प्लस माइनस गुणा भाग यह क्या है? मेन है, बेसिक चीजें हैं, इन्हें जानना बहुत जरूरी होता है। तो यही हमारी क्या होती है? चार आधारभूत संक्रियाएं। ये हमारी चार आधारभूत क्या है? संक्रियाएं, ठीक। जब हमने दो पूर्ण संख्याओं का योग किया तो क्या आता है? पूर्ण संख्या। और जब हमने दो संख्याओं का गुणा किया तो क्या आता है? पूर्ण संख्या। तो इनमें हम चार नियमों को पढ़ते हैं। चार नियम कौन कौन से हैं? एक हो गया पहला संवरक नियम, दूसरा हो गया हमारा क्रम विनिमय नियम, और तीसरा जो हमारा होता है वो होता है सहचर्य नियम, और चौथा नियम होता है बंटन नियम। तो ये चारों नियमों में पूर्ण संख्या जो होती है गुणा और जोड़ और गुणा पर संतुष्ट करती है। मतलब ये जो नियम बताएंगे हम आपको अभी, वो जोड़ और गुणा को संतुष्ट करती हैं। जोड़ और गुणा ही आएगा, घटाना और भाग उसमें सम्मिलित हम नहीं करते। अगर हमने आपको जैसे नियम में होता है क्रम विनिमय नियम में कि 2 - अगर 3 है तो इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं, 3 - 2, ठीक। ये क्रम विनिमय नियम है।
और इसी में अगर हम 2 माइनस, तो ये -1 आया, ये आ गया +1, तो क्या ये बराबर है, इसलिए हम घटाना और भाग को नहीं लेते हैं 4 नियमों में। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं नियमों की। तो जिसमें पहला नियम है हमारा वो है संवरक नियम। आप इसे नोट करते जाइएगा, जिससे आपकी नोट्स कंप्लीट रहेगी और आप उसको फिर से अगर दोबारा देखेंगे तो आपको क्लियर एट पॉइंट सब आपको याद आ जाएंगे। इसलिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। जो जो हम लिखाते जाएं आप उसे नोट करते जाइए, जिससे आप घर में रिवीजन करें। और प्रैक्टिस मांगती है मैथ, ये हमेशा ध्यान रखना। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको मैथ आएगी। अब हम बात करें संवरक नियम की। तो संवरक नियम में ये कहता है कि अगर 2 + 3 बराबर होता है 5, मतलब दो पूर्ण संख्या को जब हम योग करते हैं तो क्या आता है, पूर्ण संख्या। अभी हमने आपको ये बताया था। ठीक, कोई बात नहीं। अब जब हम गुणा करते हैं 2 × 3 का, तो क्या आता है, ये भी पूर्ण संख्या आता है। कोई बात नहीं, संवरक नियम हो गया। आपको आपके परीक्षा में जैसे पूछता है, कह देता है कि अगर 2 × 3 = 6 है, ठीक, ध्यान देना, तो ये किस नियम को फॉलो करता है, तो आप बता देंगे कि यह नियम हमारा क्या कहलाता है, संवरक नियम, क्लोजर रूल। इसे हम क्या कहते हैं, क्लोजर रूल, क्लोजर रूल। अब जो हमारा दूसरा रूल है वो होता है हमारा क्या, क्रम विनिमय नियम, सीरियल एक्सचेंज रूल। इसे हम कभी कभी कह देते हैं कम्यूटेटिव लॉ। अब हम दूसरा नियम हो गया हमारा क्रम विनिमय। क्रम विनिमय मतलब कम्यूटेटिव लॉ। ठीक, अब इसमें ये कहता है कि अगर 2 + 3 है, ठीक, तो ये 3 + 2 भी आएगा। इसे उल्टा कर देंगे, इसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आप 2 लोग हैं, एक इधर खड़ा है एक इधर खड़ा है। आप 2 लोग हैं, ठीक, ये इधर खड़ा है एक इधर खड़ा है। हम इसको उल्टा कर दें, ये हो गया रमेश और ये हो गया महेश। जब इसे हम उल्टा कर देते हैं, महेश को पहले रख दो, इसको रमेश को बाद में रख दो। ठीक, तो क्या कोई मान परिवर्तन हो रहा है, हो तो तुम रमेश ही ना, महेश ना है, तो 2 ही ना, रमेश और महेश। तो यही यही क्रम विनिमय नियम कहता है कि अगर हम 2 + 3 है, ठीक, तो 3 + 2 भी कर देंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। जैसे 2 + 3 करेंगे कितना आएगा, 5। 3 + 2 करेंगे कितना आता है, 5। ठीक, तो हमने आपको संवरक नियम में दोस्तों बताया कि अगर 2 + 3 = 5 होता है और 2 × 3 = 6 होता है, तो ये तो क्लियर है कि दो पूर्ण संख्याओं का अगर हम जोड़ करते हैं तो पूर्ण संख्या आता है, और दो पूर्ण संख्या को जब हम गुणा करते हैं तो क्या आता है, पूर्ण संख्या। ठीक, अब हम बात करते हैं क्रम विनिमय की। क्रम विनिमय में क्या बताया कि 2 + 3, 3 + 2 बराबर हो जाते हैं, उल्टा हो जाता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता, 5 5। ठीक, अब बात करें हम तीसरे रूल की, तो वह है हमारा साहचर्य नियम। साहचर्य नियम दोस्तों ये कहता है कि अगर 2 + 3 + 2 बराबर 2 प्लस कोष्टक में हमारी हो जाएंगी संख्या 3 + 2 बराबर में हो जाता है 2 + 3 + 2। इसमें आप कहेंगे कि अगर दो संख्याएं आपके जोड़ में मतलब कोष्टक में है, ठीक, अब उसमें आपको इक्वल में कर दिया कि अगर एक बाहर वाली संख्या और एक अंदर वाली संख्या को कोष्टक में कर दिया, अब +2 1 कर दिया,
तो इसका कोई मान परिवर्तन होगा, कोई चेंजिंग आती है क्या इसमें करने? नहीं। जैसे आपको हल करने में, हल करें अगर इसे तो 2 हो गया, प्लस 3 2 5 आएगा, बराबर के नीचे बराबर हो जाएगा, 2 3 5 5 2, तो ये 2 5 हो गया 7, ये भी 7 हो गया, तो मतलब कोई चेंज नहीं होया। अब बात करें हम गुणा की, ये तो जोड़ के लिए हो गया। अब गुणा की बात करें, 2 गुणे 3 गुणे 2, ये कोष्टक में हो गई। अब इसी में अगर बराबर में कर दिया 2 गुणे 3, ये कोष्टक में हो गई, गुणे 2, 2 गुणे अगर इनसे हल करते हैं तो 3 दूनी 6, 3 2 तिहाई 6 गुणे 2, तो 6 गुणे 2 12, 2 6 12, तो इसमें कोई चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। तो आप इसे नोट कर लीजिए कि अगर सचरण नियम है, जोड़ के लिए कोई परिवर्तन नहीं होता और गुणा के लिए कोई परिवर्तन नहीं होता। घटाना और भाग हमने आपको पहले ही बता दिया कि चारों नियमों में आपको घटाना और भाग नहीं होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि घटाना और भाग में जरूरी नहीं कि वो पूर्ण संख्या है, इनमें आ जाता है पूर्ण संख्या, जिस चेंजिंग भी आ रही है। ठीक, अब बात करते हैं, चौथा रूल है हमारा क्या? बंटन नियम। इसे हम कहते हैं एसोसिएटेड रूल। एसोसिएटेड रूल, एसोसिएटेड रूल। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी अपना ध्यान देते रहेंगे। इसे हम क्रम विनिमय नियम को कम्यूटेटिव रूल कल्ला कहते हैं और इसे एसोसिएटेड रूल। जो चौथा रूल है वो है क्या? बंटन नियम। बंटन नियम में इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन रूल। डिस्ट्रीब्यूशन रूल, जैसे 2 गुणे 5 प्लस 3 है कोष्टक में, तो अगर कोष्टक के अंदर है तो कोई बाहर संख्या से अगर हम कोष्टक के अंदर वाली संख्या में दोनों का गुणा करेंगे, जैसे 2 गुणे 5 प्लस लगाएंगे 2 गुणे 3, दोनों संख्या में हम 2 का गुणा करेंगे, तो 2 पंचे 10, ये हो जाए, मतलब दोनों को गुणा करेंगे। 2 गुणे 5 प्लस 3 है, तो इसमें हम क्या करेंगे? 2 गुणे 5 प्लस 2 गुणे 3, इस तरह हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं तो 2 गुणे 5 3 15, इसको हल करते हैं तो 5 दूनी 10 प्लस 2 तिहाई 6, 15 दूनी 30। ठीक, ये 5 3 8 होता है, सॉरी, ये 8 हो गया, 8 दूनी क्या होता है? 16, इसमें हमने किया 10 16, तो ये हमारा बराबर हो जाता है। यही डिस्ट्रीब्यूशन रूल। आप इसे नोट कर लीजिए कि हमारे 4 नियम होते हैं, इनमें हमने आपको 4 नियमों को बताया। अब बताएं हम आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब तत्समक। तत्समक मतलब कि अगर जीरो जो एक है, ये हो गया तत्समक। इसे हम इकाई तत्व भी कहते हैं। आइडेंटिकल जो जीरो है, जीरो वो जोड़ के लिए एक क्या है? संक्रिया है, मतलब जोड़ के लिए एक तत्समक है। अगर हम 2 प्लस 0 करते हैं तो क्या आएगा? 2। जीरो क्या है? जोड़ के लिए तत्समक है, इकाई तत्व है। लेकिन अगर बात करें हम एक की, तो एक गुणे के लिए है। गुणे के लिए क्या है? तत्समक है। गुणे के लिए एक तत्समक है और जोड़ के लिए हम क्या होते हैं? यहाँ पर आप लिख लीजिए
कि जो जोड़ के लिए तत्समक है वो हो गया 0, और गुणा के लिए वो क्या हो गया 1। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ शून्य, शून्य के गुण। दिस प्रॉपर्टीज ऑफ शून्य। जीरो, शून्य के गुण। इसमें अगर हम बात करें, जैसे आप किसी भी संख्या में गुणा कर जोड़ते हैं जीरो को या घटाते हैं तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 2 प्लस अगर हम 0 किए तो आंसर आता है 0, 2 आता है। अगर 2 माइनस 0 किए तो हमने क्या आया 2। मतलब अगर हम किसी भी संख्या में 0 को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो वह संख्या ही होती है। बात करें हम अगला गुण की, तो अगर हमने 2 गुणे 0 किया है तो आंसर क्या आएगा 0। किसी भी संख्या में अगर हम 0 को गुणा करते हैं तो क्या आएगा आंसर 0। अब हम बात करें जैसे 2 0 का भाग किए तो ये जो 2/0 किया तो हमने 0 को भाग 2 में कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा अर्थहीन। अगर हमने 0/2 करा होता तो इसका आंसर आ जाएगा 0। जैसे 2 का हमने 0 में भाग दिया तो ये हो जाता है 0, 0 का 2 में गुणा गया 0 आ गया। ठीक, अब हम बात करें 2/0 को, तो 0 का हमने 2 में भाग दिया तो ऐसी कोई संख्या आ ही नहीं है कि अगर हमने 0 को गुणा कर दें किसी भी संख्या में तो वो आ जाए 2। कैसे, अगर 0 का गुणा हम करेंगे किसी संख्या में तो क्या आ जाएगा 0, तो इसका आंसर हो जाता है अर्थहीन। ये भाग हो गया, ये गुणा हो गया, ये जोड़ हो गया। अगला गुण जो हमारा है, अगर किसी भी संख्या में 23/0 है, घात लगी है 0 की, किसी भी संख्या आपके सिर के ऊपर घात लगी है अगर 0 की तो आपका मान क्या रहेगा 1। कुछ नहीं है आपके पास तो मान क्या रहता है 1। 23/0 कोई भी संख्या 201 501 701 4823 कितनी भी संख्या ले लो, किसी भी संख्या हो ए घात 0 बराबर 1, कितनी भी संख्या ले लो अगर उसके घात में 0 है तो 1। आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया करता है कि बताओ 27 के घाते 0 है तो इसका मान क्या होगा। बच्चे करते रहते हैं क्या होगा क्या होगा, इसका मान क्या होता है 1। आप ध्यान रखना, इसे लिख लेना नोट पॉइंट में कि किसी भी संख्या में अगर a की घाते 0 है तो 1 होगा। a हमारा जो होगा ए क्या हो जाएगी कोई भी संख्या। अब बात करते हैं हम एक के, एक के क्या गुण है। एक जो एक का गुण है प्रॉपर्टीज ऑफ 1, किसी भी संख्या में अगर हम एक का गुणा करते हैं, ये तो हमने जोड़ का बताया था कि तत्समक है। गुणा की बात करें एक का तो ये जैसे कि गुणा 1 गुणा किया 21 का तो क्या आएगा 21। मतलब अगर किसी संख्या में हम एक का गुणा करते हैं तो वही संख्या आ जाती है। अगर -1 है और उसके घात में लगी सम संख्या, सम संख्या क्या होती है वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है। तो -1 में अगर हमने भाग किया 2 का, 2 क्या है सम संख्या, तो -1 गुणे -1, क्योंकि जो होता है हाथ में जितनी संख्या लगी होती है उतना ही का ही हम गुणा कर देते हैं वही संख्या। तो ये -2 बार है तो -1 अब -1 हो गया +1, तो इसका जो आंसर होगा +1। आपको बता दें ये आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा कि अगर हम गुणा करते हैं माइनस माइनस का
तो गुणा करते हैं माइनस माइनस का, तो बराबर में क्या आता है आपका प्लस। ठीक, अगर हम माइनस गुणे प्लस करते हैं तो आंसर आएगा आपका माइनस, प्लस गुणे माइनस करते हैं तो आंसर आएगा आपका माइनस। अगर हम प्लस गुणे प्लस करते हैं तो आएगा आंसर क्या, प्लस। तो हमने बताया ये आप नोट पॉइंट में अपना ध्यान करके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर ये आ गया आपको तो आपको हल करने में बहुत आसानी होगी सवालों को। अगर माइनस का गुणा माइनस में करते हैं, माइनस का गुणा हमने माइनस किया तो क्या आएगा प्लस, माइनस गुणे 5, मतलब अगर माइनस 2 गुणे 5 किया तो आंसर क्या आएगा माइनस का 10, माइनस है प्लस है तो आंसर आ गया 5 दूनी 10 माइनस 10। बात करें प्लस गुणे माइनस, तो अगर 5 गुणे -2 है तो ये आएगा -10, ये माइनस का आएगा। ठीक, प्लस प्लस का मान लो अगर 2 गुणे 5 करते हैं आप तो क्या आता है 10, क्या माइनस आ जाता है क्या, नहीं, क्योंकि अगर प्लस है तो ये आंसर क्या आएगा प्लस। माइनस माइनस है तो प्लस आ जाए, ये नहीं कि माइनस माइनस है तो माइनस, प्लस प्लस है तो प्लस, अगर माइनस माइनस है तो क्या हो जाता है प्लस। तो हमने आपको एक का गुण बताया, तो यहाँ पर हमने आपको बता रहे थे कि माइनस एक सम संख्या है, तो ये माइनस का प्लस आएगा हमेशा। अगर सम संख्या घात है, 2 है -1 की घाते 8 है तो 8 क्या है सम संख्या, तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस का 1। लेकिन अगर माइनस विषम संख्या है, -1 की घाते में विषम संख्या है, तो यह क्या, जैसे -1 घाते 3 है तो -1 गुणे -1 गुणे -1, माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस का 1, अब गुणे -1 तो आ गया -1। अगर विषम संख्या है तो वह हो जाती है हमारी -1, किसी भी संख्या हो माइनस गुणे न हो, तो अगर माइनस विषम संख्या है तो ये आ जाता है आपका माइनस आंसर। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं परीक्षा में। इंट्रेंस एग्जाम 2025 में शायद हो कि यही चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन, हर चैप्टर से ना होगा तो एक एक चैप्टर पूछे जाते हैं। हमने आपको नंबर सिस्टम बता दिया, वह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से आपको क्वेश्चन 1-2 तो पक्का पूछता है, और इसमें से भी 1-2 रूल से भी पूछ लेता है। रूल पूछ लेता है कि रूल बताओ यह किस नियम का है, और इससे इकाई का पूछ लेगा, बताओ जोड़ के लिए क्या तत्समक है। हमने आपको बताया भी कि जोड़ के लिए जो तत्समक है वो क्या है 0, और गुणा के लिए जो तत्समक है वह हमारा क्या है 1। हमने ये भी बताया कि आपको क्वेश्चन हल करने में आसानी होगी जब आप सीख जाएंगे कि अगर माइनस गुणे माइनस होता है तो क्या आता है प्लस, अगर हम माइनस गुणे प्लस करते हैं तो क्या आता है माइनस। एक बार जोर से अपने मन में पढ़ो, प्लस गुणे अगर माइनस करते हैं तो क्या आएगा माइनस, अगर प्लस प्लस करते हैं तो क्या आएगा प्लस। तो हम आपको ये सारी जानकारी आपको दी। तो यहाँ पर हम दोस्तों बात करें दूसरे टॉपिक की। तो दूसरा टॉपिक हमारा है वह है इकाई अंक ज्ञात करना। आपके क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस मल्टीप्लिकेशन का हमारा इकाई अंक ज्ञात करना है, इस गुणांक का हम इकाई अंक ज्ञात करना है। जैसे आपके पास संख्या दी गई कि 2, 8, 3 में इकाई अंक ज्ञात करें, तो हमने आपको नंबर सिस्टम में बताया था कि कोई भी अगर प्रणाली है हमारी तो कहाँ से शुरू होती है इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा। तो यहाँ पर हम 1000, 10,000, लाख, 10 लाख इस तरह चलते हैं। तो इकाई अंक हमारा जैसे सबसे क्या होता है दाएं ओर। ठीक, अब इसमें हम देखें तो 3 क्या है हमारा इकाई अंक है, तो इसमें 283 में हमारा जो इकाई अंक होगा क्या होगा 3। अब आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं सबसे सरल भाषा में कि 21 गुणे 12 इसका इकाई अंक ज्ञात करें आप। तो आप क्या करेंगे, पहले 21 का गुणे 12 करेंगे, तो 12 के 12, 12 दूनी 24, 1 25। आप गुणा करेंगे 252 का,
252 आपका आंसर आया। अब इसमें बताएंगे आपकी 2 जो है हमारा इकाई अंक है। ठीक, आपका सही तो हो जाएगा, लेकिन क्या आप इसको कम समय में कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि अगर आपके पास ये तो छोटा है, मान लो और बड़ा आ गया तो क्या आप करेंगे? नहीं, इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो इकाई अंक है 1 और 2, इनका आपस में गुणा कर देना है। मतलब प्रत्येक संख्या से हम इकाई अंक छाट लें, तो 21 में आपका 1 अंक गुणे 2, आपका 1 और 2 इकाई अंक है। अब इसका हम आपस में गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? 2 1 2, 2 हमारा क्या है? एक इकाई अंक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम दो संख्याओं का, ये कितनी भी संख्याएं हों, उनके इकाई अंक का आपस में गुणा कर दें तो हमारी क्या संख्या आ जाएगी? इकाई अंक। अब आपको इससे बड़ा रिलेटेड क्वेश्चन दे, जैसे 237 गुणे 538 गुणे 127 गुणे 54, आप कहेंगे इतना बड़ा क्वेश्चन। आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह का कॉन्सेप्ट लगा देना है ये वाला, कि आपको करना क्या है, आपको इकाई अंक छांटना है। आपको हमने इकाई बताया था कि जो दायां ओर हो, सबसे दायां ओर, वही इकाई अंक है आपका। क्या है? इकाई। तो 7 लिख देंगे, गुणे में हम करेंगे 8 छांट लें, 8 हो गया, गुणे में हो गया 7, गुणे में हो गया 4। ठीक, अब आप कहेंगे इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आपको दो दो संख्या को गुणा कर लेना है। 8 सते 56 गुणे 7 चौको 28। तो आप कहेंगे कि अब 56 गुणे 28 करेंगे तो टाइम ना लगेगा, ये तो और सरल है, इससे कठिन तो ये है। तो आपको क्या करना, अभी हमने बताया था कि आपको फिर से इसका इकाई अंक निकालना है। 6 इकाई अंक है और 8, तो 6 गुणे 8, और इसका 6 8 6 का क्या होता है? 48। अब 40 में 8 में आपका 8 क्या है? इकाई अंक। इसकी आपकी प्रैक्टिस करना होगा, नहीं तो अन्यथा ये नहीं आएगा। इसको कॉन्सेप्ट तो इसका बहुत सरल है, लेकिन आपकी अगर प्रैक्टिस है तो ये क्या है, इससे ज़्यादा भी कठिन आपके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब इससे दूसरे मेथड से लगाएं तो ये तो गुणा वाला मेथड हो गया। अब इसका एक होता है घातांक वाला, जैसे 12 गुणे 12 का घातांक है मान लो 2। अब 2 इसमें कह रहा है कि इकाई अंक आप बताइए, तो आप क्या करेंगे कि 12 गुणे 12 कहेंगे, तो 12 गुणे 12 में आप 2 का इकाई अंक ले लेंगे, 2 दूना 4, ये आपका इकाई अंक हो गया। लेकिन आप इस तरह तो लगा लेंगे, लेकिन आपको बड़ी संख्या जैसे 5 8 7, अब घाते में 2 दिया है, तो आपको इस तरह नहीं लिखना। आपको क्या करना है, सिंपल से 7 का 2 बार गुणा कर देना है। इकाई अंक क्या है? 7, तो आप उसको 2 बार गुणा कर दो। यहाँ पर 4 होता तो 7 का इकाई अंक का 4 बार 7 का गुणा कर दो। ठीक, अब इसमें क्या करना है कि दो दो संख्या को हमने अभी बताया था कि आप छोटे से छोटे टुकड़ों में इसे बांट सकें, छोटे छोटे टुकड़ों में कर सकें। तो आप 7 7 49 गुणे इसका भी गुणे 7 7 49। अब इसमें आप क्या करेंगे, फिर से इसका इकाई अंक लेंगे 9 और इसका 9, और फिर 9 गुणे 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 81। तो हमने आपको घातांक और गुणा का बताया। जैसे आपने गुणा का बताया आपसे कि अगर 21 गुणे 12 है, तो आपको क्या करना है, एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि इकाई अंक ये पूछ रहा है, तो इकाई अंक का ही गुणा करना है। तो 1 गुणे 2 करेंगे तो क्या जाएगा? 2, ये आपका इकाई अंक हो गया। मान लो 25 गुणे 125 है, तो 5 और 5 का गुणा कर दो आपस में, तो आपका आ जाएगा 200 और खाली 25। अब 25 में आपका 5 क्या है? इकाई अंक। तो हमने आपको गुणा वाला बताया। मान लो ये इस तरह के क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, कठिन से कठिन, कि आप अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आपको एकदम इजी लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब इसमें हमने आपको घातांक की बात करें,
घातांक में हमने आपको 2 का सबसे छोटा सिंपल उदाहरण लिया है कि 12 का अगर स्क्वायर कर रहे हैं हम, तो आपको क्या करना है, 2 को 2 बार गुणा कर देना है। इकाई अंक का इकाई अंक में 2 बार गुणा कर देना, तो आपको 2 दूना 4, ये आपका आ जाएगा 4 इकाई अंक। बात करें 587 का 4 बार है घातांक, तो आपको क्या करना है कि 7 को 4 में लिख देना है और फिर इनको 2 बार डिवाइड कर देना है। अब डिवाइड क्यों कर रहे हैं कि अगर आप इस तरह 49 गुणे 7 करेंगे तो फिर आपको लंबाना पड़ गया, आपको कम से कम उस समय में करना है ना, इसलिए आप 2 डिवाइड में कर लेंगे, तो आपका 49 और 49 आ जाएगा। और फिर 49 और 49 में आप क्या करेंगे, फिर से क्या इकाई अंक ले लेंगे, तो 9 गुणे 9 बराबर 81, और 81 में आप इकाई अंक क्या करेंगे, 1। तो आई होप हम जान सकते हैं कि हमने आपको क्या बताया, इकाई अंक ज्ञात करना, और इकाई अंक में हमने आपको मल्टीप्लिकेशन और घातांक जैसे कि क्वेश्चन आपको हल कराए। इसी में हम एक और देखते हैं कि हमने आपको अभी गुणा और घातांक का बताया, लेकिन एक और है कॉन्सेप्ट कि आपको एकदम जैसे 285 प्लस 192 प्लस 12 प्लस 7, अब इसमें आपसे पूछा कि इसका इकाई अंक बताओ, तो आप जोड़ेंगे क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि आपके पास टाइम भी कम मिलता है, और जोड़ने में अगर आपको गलती हो गई तो आपका सवाल भी आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इकाई अंक का योग कर देना, प्रत्येक संख्या से आप इकाई अंक लीजिए, तो आपका हो जाएगा 5 प्लस 2, 2 प्लस 7, तो 5 2 करेंगे 7 प्लस 2 7 2 9, 7 9 7 कितना होता है 16, 16 में आपका इकाई अंक क्या है 6। तो ये आपका हो गया योग वाला कॉन्सेप्ट। हम आपको क्वेश्चन देते हैं, क्या देते हैं कि बताओ 587 प्लस 128 प्लस 343 प्लस 13, आप इसको इकाई अंक, दूसरा है आपका 23 गुणे 25 गुणे 12 गुणे 7, आपको इसका और इसका हो जाएगा, आप इन तीनों का आंसर जो है आपको हल करके, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट बताया, अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप फिर से वीडियो को देख सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं, और इनका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यह क्या होगा इनका आंसर, ठीक। तो हमने आपको इस वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ शून्य और प्रॉपर्टीज ऑफ एक और इकाई अंक ज्ञात करना, और हमने नियम भी आपको बताया, पूर्ण संख्या, समरक नियम, क्रम विनिमय नियम, सहचार्य नियम और बंटन नियम, सारे नियमों को हमने आपको अच्छी तरह से समझाया। अब आपको हम अगली वीडियो में विभाज्यता के नियम बताएंगे कि उनमें से 2 का क्या है, 3 का क्या है, इसी तरह 11 तक के हम आपको विभाज्यता का नियम बताएंगे, तो और सवाल भी उसमें हल कराएंगे इम्पोर्टेंट। तब तक के लिए आप बने रहिए चैनल में, लाइक कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली की वीडियो की जानकारी हो सके। धन्यवाद।